नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट। जो आप एसएससी जीडी का दे लीजिए, यूपी पुलिस का दे लीजिए, दिल्ली पुलिस का दे लीजिए, जो आप ग्रुप डी का दे लीजिए, यूपी लेखपाल का दे दिए, ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दे लीजिए, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है जो परीक्षा में आपकी बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का जो मैथ का क्वेश्चन है, एकदम आपको क्या करना है, बेसिक से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है, क्योंकि हम मैथ को और रीजनिंग को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बेसिक से पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में बता दूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गए हैं, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या रहा है, रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। कह रहा है यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। कह रहे हैं 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर, यानी कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। पहले आपको दो चीज सीखनी है, पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। रमेश है और रमेश के पास एक फोन है, उसको कह रहा है वो 5% की हानि पर बेचता है। मान लेते हैं उसका जो मूल्य है वो 100 रुपए है और वो कह रहा है 5% की हानि। तो कभी भी आपको हानि पूछे तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, हानि में 100 में से माइनस करेंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी, उसको 95% की। अगर पूछेगा कभी भी आपको लाभ पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। लाभ, कभी भी लाभ पूछेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस जोड़ के लिखेंगे। मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसको 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, उसको 105% का लाभ होगा। तो ये तो आपका रहा कॉन्सेप्ट, ये तो आपका रहा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रमेश एक फोन को 5% की हानि पर बेचता है। तो 5% की जब हानि पे बेचेगा तो कितने परसेंट की हानि होगी, उसको 95% की हानि होगी। अब कह रहे हैं यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा, कितने रुपए पर, 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा, तो उसे 15% लाभ होता है। कितने रुपए का, 15% का लाभ होता है। कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने, यानी कि उसका मूल्य पर बेचना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा डियर स्टूडेंट, बताना। 115% का उसको क्या होगा, ये लाभ होगा। ये क्या होगा, उसको लाभ, और ये क्या होगी, उसको हानि होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये 95% है और ये 15% है। हानि कितने की हुई, 95 की, और लाभ कितने का हुआ आपका, 115 का। तो 95 से 15 हुआ, कितने परसेंट का इसको लाभ हुआ, 20% का। कितने का हुआ, 20%। अब जो ये 20% है ये किस मूल्य के बराबर है, 200 रुपए अधिक पर। तो 200 रुपए अधिक पर बेचा। अब क्या है, 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% को लाभ में क्या करते हैं, हम जोड़ के लिखते हैं, तो कितने रुपए का लाभ होगा, 125% का उसको लाभ होगा। तो 125% बराबर क्या होगा, 200 बटा क्या हो जाएगा आपका 20 और गुना क्या हो जाएगा 125। अब आप इसको घटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से कितने बार में, 10 बार में जाएगा, इसकी आप गुणा कर लीजिए, यानी कि 10 गुणे 125 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। कितना, 1250
50 रुपए, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 1050 रुपए पर बेचना होगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप के कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप चीज ये सीख गए, क्वेश्चन को सोल्व करना और पढ़ना सीख गए, अच्छी तरह से समझना सीख गए, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और क्वेश्चन आज की क्लास को आप क्या कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी आपको करना है। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 रुपए है। कह रहा है एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, का मतलब होता है फेल। क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका फेल हो जाता है। तो पूछ रहे अनुत्तीर्ण कितना होगा, क्या पूछ रहे हैं, अनुत्तीर्ण कितना होगा, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है पहले बता रहे हैं। एक परीक्षा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक का कितना 900 है, कितना है 900 है। कह रहा है छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर, जो अधिकतम अंक का पूछ रहे हैं, अधिकतम अंक कितने हैं 900 और कह रहे हैं इसका 33%, तो इसका आप क्या करिए 33% निकालिए और बटे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसकी आप इसमें गुणा करेंगे। देखिए 9 3 27, हासिल को 2 लगेगा और 9 3 27 28 और 1 29, कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे 9 3 कितना हो जाएगा 27, हासिल कैरी लगेगा 2 और 9 3 27 28 और 1 क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 33, ये कह रहा है अधिकतम अंक का 33%, तो 33% कितना होगा 297 होगा। अब कह रहे हैं 45 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, क्या कह रहा है फेल हो जाता है तो उतने अंक का कितना होगा। अभी कितने अंक मिले उसको, देखिए फेल मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, 297 में क्या करिए आप 45 अंक को जोड़ दीजिए, तो उसका जो आपका उत्तीर्ण अंक है वो आपका आ जाएगा। जो जोड़ेंगे देखिए, देखिए जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। देखिए जोड़ेंगे 5 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए 12, हासिल को 1 लगेगा आपका, 9 और 1 10 4 14, 14 का लगेगा 1, 4 आएगा, हासिल 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 342 अंक उसको मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे 342, 342 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं, ये क्वेश्चन हजारों बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखिए आसान तरीका बता रहे हैं। कह रहा है यदि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई संपादन करते हैं। कह रहे हैं एन आदमी एन दिनों में प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितनी इकाई कार्य संपादन करेंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है m1 गुणा d1 और t1 अपॉन w1 बराबर बराबर m2 गुणा d2 गुणा t2 अपॉन w2। ये इसके लिए फॉर्मूला होते हैं। कभी भी आपको
पूछे कि घंटे वाला, कभी भी घंटे वाला पूछेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3 वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए m की जगह आदमी धरेंगे तो p आदमी, कितने दिन, दिन की जगह क्या करेंगे आप, दिन धरेंगे p दिन। आगे चलिए कह रहे हैं t घंटे, तो t घंटे यानी कि p घंटे। अब कह रहे हैं कार्य करके p इकाई संपात्र करते हैं, जो कार्य होता है आपका यानी कि कार्य होता है हम उसको नीचे धरते हैं, तो बराबर। आगे देखिए m को n आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, n आदमी n दिन में ही कर रहे हैं। आगे देखिए t कितने घंटे, n घंटे। और क्या पूछ रहे हैं आपको, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कितने इकाई संपात्र है, यानी कि कार्य आपको पूछ रहे हैं, तो कार्य आपको निकालना है, यानी कि W2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए p से ये p कैंसिल होगा आपका, तो इधर कितना बचेगा, p बचेगा, p स्क्वायर बराबर आपका n का क्यूब बचेगा। अब किस तरह से आप इसको करोगे, देखिए किस तरह से आपको करना है। n बराबर के इधर है तो n इधर के आएगा, तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। p बराबर, देखिए p इधर है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो p स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा इसका, n क्यूब अपॉन p स्क्वायर। देखिए n अपॉन किस में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, सी से ही हो रहा है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको शेयर क्या करना है डियर स्टूडेंट, शेयर आप जरूर करना है, शेयर जरूरी करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इसमें शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, आप इस क्लास को आपको शेयर करना है। देखिए क्या करिए आप लोग, दूसरे का भी भला करना सीखिए, क्योंकि दूसरा भी स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी पढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि अगर आप कमजोर छात्र भी होंगे, जब भी आप लोगों की मैथ समझ में आए, क्योंकि हम बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये एक बार नहीं, ये भी हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक्स वाई नहीं मानना है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। किस तरह से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है मीना अहुर उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है, कह रहे हैं, तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। क्या पूछ रहे हैं, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात आपको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे पहले समझिए। कह रहा है मीना और उसकी माता, ये मीना होगी डियर स्टूडेंट और इसकी माता, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 3:8 है। क्या है, 3:8 है। अब क्या कह रहे हैं, इनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो मीना और माता की आयु का अंतर कितना है, 5 है। कितना है, 5। अब कह रहे हैं 5 बराबर क्या होगा आपका 35 वर्ष, तो 1 बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करने हैं, इसको भाग कर देना है 5 से। किससे, 5 से। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये कितना आया, 4 आया। कितना आया डियर स्टूडेंट, 4 आया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए 7 आया है तो कुछ नहीं करना, 7 से इधर गुणा कर दीजिए, 7 यही कितना हो जाएगा 21, और 7 से आप इधर गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते कितना होगा 56। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 वर्ष हो जाएगा, और 4 वर्ष इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब इसको आप कटा लीजिए, देखिए इसको 5 से कटाएंगे, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 5 25, और 5 से कटाएंगे 5 कम 5, 5 गुना के 10। तो मीना और माता की आयु का अनुपात कितना होगा, 5:12 होगा। देखिए 5:12 किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। कभी भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से और क्वेश्चन को समझना है। जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आपको चलना है, अपना माइंड नहीं चलाना, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है।
क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं मैथ एंड रीजनिंग के, और क्वेश्चन आपके अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल पे नए स्टूडेंट हैं हमारे तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। आपके रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कह रहा है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है। क्या कह रहा है, और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है। तो पूछ रहे हैं रकम क्या है, यानी कि राशि क्या है, ये चीज पूछ रहा है आपको। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक रकम है, रकम का मतलब यानी कि धन राशि है। कह रहा है साधारण ब्याज में यानी कि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2040 रुपए हो रही है। क्या कह रहे हैं, 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितना रुपए हो रही है डियर स्टूडेंट, 2600 रुपए हो रही है। बस आपको इतना करना है। अब क्या कह रहे हैं, रकम क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 2 वर्षों में तो हो रही 2240 रुपए, और 5 वर्षों में हो रही 2600 रुपए। तो 2 से 5 हुआ, कितने रुपए का ब्याज, कितने साल में। देखिए कितने साल में होगा ये बताइए। 2 में से 5 घटाएंगे 3, और 3 साल में ब्याज कितने रुपए का लगा। 3 साल में जो ब्याज है वो कितने रुपए का लगेगा। देखिए निकालना किस तरह से आपको, तो क्या करना है आपको, 26 में से क्या करिए आप 240 रुपए घटा लीजिए। घटेगा, एक ढाई इधर लेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ बच गया कितना आपका 5, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। तो कितना रुपए ब्याज आया आपका, ये आपका ब्याज आया। निकल के कितने साल का, 3 साल का ब्याज आया 336 रुपए। तो 1 साल का ब्याज क्या रुपए होगा, तो 336 को क्या करिए, भाग कर दीजिए 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 गुना के 6, 120 रुपए क्या है आपका 1 वर्ष का ब्याज आया है। और क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, रकम क्या है, तो रकम कितनी थी। देखिए दो साल में कितनी हो रही थी, 240 रुपए। तो ये ब्याज इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि गुना कर लीजिए आप, 12 गुना की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 240 रुपए हो जाएगा। और पूछे है रकम कितनी थी आपकी 240, और ये आपका माइनस होगा इसमें से ब्याज 240, और माइनस कितना होगा 0 0 0 और 2। तो कितना रुपए होगा ये घट के, यानी कि 240 में से क्या करिए आपको क्या घटाना है, 240 रुपए घटा देना है। तो कितना बचेगा, ये आएगा आपका 2000 रुपए। तो 2000 रुपए क्या करेगा, वह रकम आपकी 2000 रुपए हो जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं 2000, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार हमेशा पूछा जाता है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करना है, आपको डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना। डियर स्टूडेंट बस हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो क्लास हम कराते हैं उस क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर से क्या होगा, आपको इस संख्या को बढ़ाना है। डियर स्टूडेंट आप लोगों का प्यार और आपकी सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं, बस आप सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे आपको रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।